पाकिस्तान के सबसे बड़े सत्ता संकट की, जिसने आसिम मुनीर की सेना को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसने शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी है। ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बगावत का ट्रेलर है, जिसमें शहबाज सरकार और मुनीर की सेना के खिलाफ विद्रोह वाले शोले हैं। पाकिस्तान से आज़ादी वाली चिंगारियां हैं, मुनीर की सेना के अत्याचार के विरोध वाली आग है। आज आज़ादी मार्च के दौरान पीओके की आवाम सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जिन बच्चों के हाथ में कॉपी कलम होती है वो नारेबाजी कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। पीओके में आज ऐसा बवाल हुआ कि यहाँ की सड़कें वॉर जोन में बदल गईं। पहले लाठियां चली, फिर गोलियां बरसाई गईं। पीओके में ये आक्रोश पिछले 1.5 महीने से दिख रहा था, लेकिन आज 15 जुलाई को पूरा पीओके आज़ादी के नारों के साथ सड़कों पर आ गया। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तानी सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। ये तस्वीरें देखिए, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसी तरह फायरिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़क से हटने को तैयार नहीं है। यानी गोलीबारी के बाद भी प्रदर्शनकारियों का हौसला नहीं टूटा। ये वीडियो रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों के लॉन्ग मार्च का है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इस भीड़ को देखकर पाकिस्तानी सत्ता इतना घबरा गई कि निगरानी के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भेज दिया गया। पूरी कहानी यही है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में विद्रोह आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आवामी एक्शन कमेटी ने लाखों लोगों को आज़ादी मार्च में बुलाकर चुनौती की नई चट्टान खड़ी कर दी है। विद्रोह की इस आग के बीच पीओके में बगावत वाले वो की वर्ड्स आपको बताते हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। शटर डाउन, चक्का जाम, अधिकार, इनकलाब, अत्याचार का अंत, रेंजर्स भगाओ और मुनीर से मुक्ति जैसे कई शब्द हैं जो मुनीर और शहबाज के दिल में तीर की तरह चुभ रहे हैं, जिसकी चर्चा इस्लामाबाद से लाहौर तक हो रही है। इसलिए रावलपिंडी में बैठकर आसिम मुनीर ने कत्लेआम का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने का दावा है। 5 जून से जारी प्रदर्शन में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुनीर का इरादा इससे भी बड़े कत्लेआम को अंजाम देने का है। मुनीर का टारगेट आवामी एक्शन कमेटी के बड़े नेता हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को खत्म करने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन मुनीर ये भूल रहे हैं कि ये जनता की आवाज है जिसे अब दबाया नहीं जा सकता। इसलिए लोग पाकिस्तानी फौज का हिम्मत के साथ सामना कर रहे हैं। दावा है कि रावलाकोट में प्रदर्शनकारियों ने रेंजर्स पर हमला किया, जिसमें एक पाकिस्तानी रेंजर की मौत हो गई। हालांकि सूत्रों का दावा है कि यह हमला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है, ताकि सेना को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का बहाना मिल जाए। पीओके की जनता मुनीर की इस साजिश को समझ रही है। यही वजह है कि इस बार शहबाज सरकार से ज्यादा आसिम मुनीर को टारगेट किया जा रहा है। वहां जिस तरह के नारे लग रहे हैं, उन्हें देखकर मुनीर का कॉन्फिडेंस जरूर हिल गया होगा। जनता का ऐलान साफ है, अब इनकलाब आएगा। आंधी में, तूफान में, यानी जो भी हो, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। पूरे पीओके में जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा के नारे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, और वर्दी वाले गुंडे हैं, मुल्क लूटने के धंधे हैं जैसे नारों से मुनीर की सेना की सच्चाई बताई जा रही है। आसिम मुनीर हाय हाय, पाकिस्तानी फौज बाय बाय, और अब बदमाशी नहीं चलेगी, मुनीर की तानाशाही नहीं चलेगी का ऐलान हो रहा है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि मुनीर फौज का एक ही काम कत्लेआम, सुबह और शाम। इससे आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि पीओके में पाकिस्तानी सेना की स्थिति क्या हो गई है। ये सेना के अत्याचारों का ही नतीजा है कि वहां की जनता अब आज़ादी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों के नेता सरदार अमान खान ने कहा है कि पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका है, इसे आज़ाद कश्मीर नहीं कहा जा सकता। इस बार हम अपनी आज़ादी और वजूद की जंग लड़ रहे हैं, और ये अब जीत से पहले जंग खत्म नहीं होगी। आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज़ रील में समझिए कैसे पीओके में आज़ादी वाले शोले हैं। इस हल्ला बोल से आसिम मुनीर इतने डरे हुए हैं कि पूरे पीओके को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है। वहां धारा 144 लगाई गई है, किसी भी सभा या रैली पर रोक लगा दी गई है। पूरे पीओके में इंटरनेट बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं। इसके अलावा आवाम को परेशान करने के लिए बिजली काट दी गई है। 20,000 रेंजर्स की तैनाती की गई है, लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी मुनीर के लिए इस विद्रोह को दबाना आसान नहीं है, क्योंकि लड़ाई इस बार मुनीर वर्सेस पीओके की लेडीज ब्रिगेड की है। ये जंग इस बार मुनीर फौज वर्सेस हक मांग रहे बच्चों की है।
और इस बार क्रूरता, कायरता और कत्लेआम का सामना हक और अधिकारों की लड़ाई से हो रहा है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी सड़कों पर हैं। महिलाओं के साथ साथ इस बार पीओके के बच्चे भी मुनीर की फौज को ललकार रहे हैं और सड़कों पर ढाल बनकर खड़े हैं। ये बच्चे मुनीर की सेना के जुल्म के खिलाफ शांति और अमन की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त दो मोर्चों पर बड़ी मुसीबत है। बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी, वहां से पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल खत्म हो रहा है। अब पीओके में बवाल हो गया। इस डबल मुसीबत के दौर में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भी निपटना है और भारत से भी टक्कर लेनी है। इसके बीच में ईरान, अमेरिका की मध्यस्थता भी करनी है। यानी पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भविष्य का रास्ता बहुत व्यस्त और मुश्किल भरा लग रहा है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना ने आवाम की भलाई की बजाय अपने ऐशो आराम और आतंक प्रेमी पॉलिसी को प्राथमिकता दी।